सुनो भाई, संत ये कहते हैं भाई राम नाम है ज्योत समाई। भी वो राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। ये हमारे अंदर क्या है? आंख मिलते अंदर अंधेरा है। ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चला गया। संतों ने उस ज्योत को प्रकट किया है, ते बार बयान किया है। हम ये पढ़ते हैं भाई, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे आत्मा है। वो सतगुरु सबके अंदर है। देखा तो नहीं है? संत क्या कहते हैं? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जल्या। वो सतगुरु प्रकट हो गया, वो ज्योत भी अंदर आ गई। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है, कि मौत का भी कोई डर नहीं है। कबीर ने लिखा है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। तो वो मालिक प्रकट के उसे हुआ कि राम नाम पूंजी संतन आप रखी पूंजी। भाई राम नाम की चाबी संतों के पास है। जिस तरह कोई एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, अब बाहर ताला लगे है, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्व करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। शरीर भी एक महल है कि मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। सब कुछ घर में, बाहर नाही बार टोसो परम पुलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सुपाए। जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है, इसके अंदर भी है। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। खोज कैसे करेंगे? कह राम नाम पूंजी संतन हाथ राखी पूंजी। भाई संत मिले, वो चाबी दे, फिर चाबी फेरे, फिर अंदर जा सकते हैं। सतयुग में रुए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। अब मान लेते हैं भी वो मालिक मिलेगा, वो ज्योत प्रकट होगी संतों के जरिए। वो कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। संतों की वाणी में लिखा है भाई, अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, या मालिक के मिलने का शौक है, जिसके नसीब है, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, परमनाशी कर में पाया। दुर्लभ पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे फरमाया, सत्संग में तिनी वसा जिनको दुर्लभ पाई। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सदबाले, आपे विदा करावे। ईसा लिखा है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। ये नसीब नहीं है तो संत नहीं मिलते। ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, ते मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, ते काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ। तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पड़न अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। पर दुनिया है भेड़ा चाल, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ पूर्ण ताकत है, वहाँ ज़्यादा कट होता है वहाँ पूर्ण ताकत है। ये नहीं करना, अंदर बैठ के बेनती करनी है, भाई मालका तू कोई तसल्ली कर। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना। चाहे सारी उम्र गुजर जाओ, लेखे में है कोई तसल्ली मिल गई, इसको कोई पर्चा मिल गया, तो इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है वो इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर भी नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर पर्चा दी तरिए। संतन शो मेरे लेवा देवी, संतन शो व्यवहारा, संतन शो ला कटे पक्ति प्रेपना। संत संग अंतर प्रभ डेठा, नाम प्रभ कर लाया डेठा। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, वो चाबी दे दी कि सिमरन करना, ये चाबी फेरना है। जो सिमरन करते जाओगे तो यहाँ से ख्याल इकट्ठा हो गया, ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा अंदर चली गई, ते आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म हो गई, ये मालिक का रूप ही बन गया।
ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। पर ये शरीर का प्यार ये जल्दी नहीं छूटता, तो दुनिया के ख्याल ये भी जल्दी नहीं निकलते। ये कहता है हर घड़ी हर पल सिमरते रहो, सिमरण करोगे तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। कि रोज रोज ये घर में काम करना जरूरी है, काम करोगे कि घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। मुझे बड़े साहब फरमाया करते थे इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो, उसको बेला नहीं छोड़ना। उन्होंने क्या हाथ कार बोल ध्यान सतगुरु, उन्हें घर के काम करे जाओ तो अपना सिमरण करे। जो घर में काम करेगा, शरीर से काम लेगा, वो बैठता, बाकी बैठ ही नहीं सकता। अब जब तक ये सही मिट्टी का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता। हाँ जी, तो चाबी फिरती भी नहीं फिर। हाँ, ये क्या कहता है, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सारे बैठे हैं, कोई सुखी है, कोई किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, तो काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। ये मन कहता है भाई तू महल खड़े कर ले तो सुख मिल जाएगा, तो धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ तो सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। तो सुख मिलना है, अंदर जाओगे सतगुरु पढ़ोगे तो सुख है, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, फिर कोई दुख नहीं रहता। तो सिमरण करो फिर भी दुख हट जाते हैं। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। मेरे कोई सिमरण करता है, कोई भी नहीं करता। पुराण साहब लिखा है तंदे तावा जग बाध्य अभी ने विचार। जमींदार अपने कामों मस्त, दुकानदार अपने कामों मस्त है, ते नौकरी पैसे वाले अपने कामों, बीबियां अपने कामों, लीडर अपने कामों मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। उसको नहीं अपना दुनिया के काम भी करने हैं, दीवाने की बंदगी भी करनी है। अब हम लाठी मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया, वहाँ से वो आत्मा सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई रोज रोज बैठो, ये रोज रोज बैठता जाएगा तो ये आत्मा सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, जिसमें उनके ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाए, यहाँ ये जड़ चेतन की गांठ लगी, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना हो गया। BA करवाते 15-15 साल, इसमें भी टाइम लगता है। शरीर का प्यार जल्दी नहीं छूटता, ये तुम जल्दी छोड़ दो जल्दी मालिक मिल जाएगा। हाँ, ये क्या कहता है, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद घर में रहेंगे। लड़ाई किस बात की है, सारे घर के काम करे, कोई लड़ाई नहीं है। किसी का प्यार ही लड़ाई कराता है। काम ना करना पड़े तो ऐस करें, फिर तो मिट्टी पीट होनी होनी है, तो हो रही है सबकी। हाँ जी, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारा इस देश से संबंध है। हिंदुस्तान का आदमी है और पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है। ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आती रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस गोड़ का राज। काल ने 70 युग भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर ये सारी रूहें मांग ली। तो इसके ऊपर 3 पर्दे हैं। आत्मा के ऊपर पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर अस्थूल शरीर है। ये मन चौकीदार है, ये छोटा काल है, काल का एजेंट है ये। तो मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 3 गुण, 25 प्रकृति, ते कर्मों का जाल, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये दोनों हथकड़ियां हैं। ये जाल टूटेगा कैसे, ये कबीर ने लिखा है, सत्य छुरी से जाल हम काटे। वो मालक सत्य ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनका बताया हुआ सिमरण वो सत्य की छुरी है। जो सिमरण करते जाओगे जाल कटता जाएगा, तो अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता संतों ने खोला है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है, बात सारी दुनिया तुरी पीती है। संत अंदर जाते हैं, हमें क्या कहते हैं, तू भी चलो। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पहन, नाम सलाह नाम रहन निवलाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, जब फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिया। संत आते हैं, वो सही रास्ता बताते हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद ये मंत खड़े हो जाते हैं, फिर ये सारे झगड़े खत्म चालू हो जाते हैं और राय भूल जाते हैं। हाँ जी, जब तक हमारा इस देश से संबंध है हम कभी सुख नहीं पा सकते। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माए। दादू जन्म मरण लोग कबू, जन्म से लेके मौत तक शरीर का प्यार नहीं छूटता थे, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, तन धर सुखिया कोई ने ये देखा। कबीर ने लिखा है कि तन धर सुखिया कोई ने देखा। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जो दुखी है। 84 लाख जेल की कोठरियां हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर गंधर्व देवी देवता।
184 जून सब आई मानस को पर दीवड़े। ये इंसानी जामा है, इसमें हम छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। हमारा साउंड से लिखा है 1 जूनी 10 साल की करें, 84 लाख जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है। सियाना कौन है? जो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, सिमरण करता है, श्री का प्यार छोड़ने की कोशिश करता है। 100 चतर 100 सियाना 100 पंडित सूरा 100 दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते प्रवान। ये भक्ति माल की दरगाह में प्रवान है। हाँ, कोई लिखा तन दर सुखिया, कोई जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। कैदी हैं हम सारे। हाँ जी, दिल या मन से शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंधन, और शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंद। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। कबीर ने लिखा है मरे तो मर जाइए, टूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सवार। बैठे तो रूह गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। फकीर की निशानी क्या है? उसको पलाथी मार के बिठा दो। ये उसकी रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा। अब घोर कलयुग है, और जितनी ठगी फकीरी लाइन में है, किसी लाइन में नहीं है। तस्करों को फेल करते हैं। अंदर से ये हुक्म आता है कि संगत के साथ बैठो, आप जपो तो संगत को जपाओ। हम वहाँ डेरे के अंदर है, 11 से 12 तक मालिश करते हैं। फिर इनको बिठा देते हैं, आप बैठते हैं सुबह 6 बजे तक। फिर बैठो, हम भी बैठे हैं। फिर 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। फिर 8 से लेकर के 12 बजे तक फिर 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। 2 से लेकर शाम को 5 बजे तक। फिर 7 से 8 बजे तक फिर बैठते हैं। आप जपे औरों को जपावे पहुंचे करके। हाँ जी, दिल या मन से शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंधन, हाँ। और उससे संबंध तोड़ने का नाम मुक्ति है। ये मुक्ति है। बैठे तो रूह गई ऊपर। हाँ जी, जब लग आज शरीर ये मोर्चा फतेह करना है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे फिर भी छोड़े खेत। सिमरन भी नहीं छोड़ना है, किसी का प्यार भी नहीं करना है। मन के साथ लड़ाई लड़नी, हम लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर। वो कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में, वो कहता है मुसलमान धर्म खतरे में, ईसाई कहते हैं ईसाई धर्म खतरे में, सिख कहते हैं सिख धर्म खतरे में। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तो आप ही खतरे में है। धर्म क्या है? सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जपन निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतनी गांठ खोलना, उस जोत को अंदर प्रकट करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पले नहीं है, सारे काफर हैं। एक फकीर ने लिखा है काहू जुगत किते ना परिये धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करेगा, अंदर जाएगा, जोत को पढ़ कर लेगा, सतगुरु को पढ़ कर लेगा, उसके पले धर्म है। बाकी सारे काफर है। साध संग डेढ़े सब धर्म, ये उस मालिक को पढ़ कर लेता है, सारे धर्म हो जाते हैं। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। ये सनातनी बढ़ेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जो है जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, सत ताकत को पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी, नाम को पढ़ करे, नाम सुनिए घट चारणा। ईसाई लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो और पूर्ण बढ़ो। मुसलमान जो मन को मारे, आर्य आर्य मतलब पाक 10 इंद्र रखे हुआ ताकि आत्म होए प्रकाश, जोत अंदर आ गई तो वो आर्य। खालसा पूर्ण जोत जगह कट में, खालसा तय खालस जानी। ये जोत अंदर पढ़ कर ली तो वो खालसा है, तो नकली खालसा है। संत क्या कहते हैं? असली खालसे बन जो। राजपूत काया कोट चढ़ावे सोई है राजपूत। जे मालिक को पढ़ कर लेता है, सारे ही धर्म आ जाते हैं। ते मालिक सबके अंदर देख लिया तो सारे इतने प्यारे लगेंगे, भाई तू इनकी सेवा ही कर ले। हेरा फेरी करने को दिल ही नहीं करेगा, कि नफरत करने को भी दिल नहीं करेगा। नफरत नाम की चीज उसमें खत्म हो जाती है। इतने प्यारे लगते हैं, भाई तू इनकी सेवा करी चल बस। हाँ जी, जब लग आज शरीर की मृतक होया न जाए। हाँ, जो सही से प्यार है आगे तरक्की हो ही नहीं सकती। हाँ जी, काया माया मन तजे तूरे रहे हाँ, बजाए। काया क्या शरीर को छोड़ दे, निकल जे, ये माया का ख्याल भी निकल जे। संत कहते हैं ना, अनंत बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज भागे, गुरु जाम की भी दवाई कुछ रोने अंतर ले भाई। सबके अंदर वो बाजे बज रहे हैं, सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है, सबके अंदर अमृत बरस रहा है, सबके अंदर ज्योति जल रही है। संतों ने प्रैक्टिकल किया है, बार बयान किया है। हम तो पढ़ने में रह गए। ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, ये तो करनी का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पाओ। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। जो किताबों में पढ़ने से मालिक मिले, कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गए, इमाम साहब स्कूल में गए, ईसा मसीह को स्कूल में गए, जो बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। वो मालिक अंदर आ गया, सर्वकला अभी प्रवीण वेद कल किताबों में कौन मत्था मारेगा? ये सारे ग्रंथ शास्त्र अंदर से आए हैं। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ अंदर देखा उन्होंने कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ईसा ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ईसा मसीह ने देखा वो बाइबल में आ गया। असली ग्रंथ ये है, ये ग्रंथ पढ़ लो, सारे ग्रंथ आ गए। नहीं तो उसके पढ़े कख नहीं है। अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया।
वो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ जी, जो शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। शरीर का प्यार छोड़े तो बाहर अपने आप निकल जाएगा। हाँ जी, भगवान कृष्ण ने भी शरीर के प्यार और संसारिक पदार्थों का मोह परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग इत में मोह डूबा संसार। मोह क्या है? ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। हाँ, ये मोह निकलता ही नहीं है, सारी उम्र नहीं निकलता। निकलेगा कैसे? क्या तुम सिमरन करो। हाँ जी, प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे। जो सिमरन करते जाओगे ये काम तो लोग मोहकार करते जाएंगे, मालिक पर भरोसा आता जाएगा, दुनिया से भरोसा टूटता जाएगा। हाँ जी, शरीर को सिमरन के लिए निश्चित समय और निश्चित आसन पर बैठना सिखाना तो चाहिए। भाई रोटी खानी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, चाय पीनी जरूरी है, तो बैठना भी जरूरी है। जरूरी काम पहले करो, पहले रोज बैठो। पहले बैठेंगे 5 से 7 टाइम निकले, 5 से 7, 8 से 10 बैठना ही बैठना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। चिंता ना करो ना, क्योंकि लिखा मन जाता जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। तुम पाथी मार के बैठोगे तो सुर तो सिमटेगी, तो मन काबू नहीं आता। कभी लिखा मन जाता जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल। मन की भी ताकत है, आत्मा की भी ताकत है। रोज रोज बैठोगे आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी, मन की ताकत घटती जाएगी। हाँ जी, बैठना जरूरी है। जब मेरे साथ फरमाया बैठोगे सुख पाओगे। ये चिंता ना करो भी मन लगता है ना लगे। मुस्तानी क्या है, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खड़ी है। हाँ जी, चाहे मन लगे या ना लगे, हाँ, ये सबसे अच्छी और उत्तम विधि है हम्म। जिससे मन काबू आता है। भजन सिमरन करना सूरमों और बहादुरों का हाफिज साहब फरमाते हैं, हाफिज साहब, ये हाफिज साहब एक मुसलमान फकीर हुआ है। हाफिज साहब कहते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ तेरे है, तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हाँ जी, अतः वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब वो पर्दा हट तो जाएगा। माल किसके अंदर ही है। सदी निकट दूर न जानो, गुरु शब्द अंतर पछानो। संतों ने सुन बताया, और सिमरन करोगे वो अंदर ही मालिक मिल जाएगा। अंदर देख लेगा फिर सब तुम्हें दिखाई देने लग गया। जी की जुगत जाके सबात अंतर बार जानो साथ। ये जानना है, ये मानना नहीं है। ये पर्दा हट गया, ये मालिक सब तुम्हें दिखाई देने लग गया, जर्रे जर्रे में दिखाई देने लग जाएगा। हाँ जी, हजरत शाह न्याज फरमाते हैं कि अफसोस तू शरीर के कैद में बंद पड़ा है। हाँ, शरीर की कैद में बंद पड़े हैं, जेली हैं हम। हाँ, ये जेल की कोठड़ी है। ये कोठड़ी रुड़ी फिरती है, कभी साइकिल पर बैठ गई, कभी जीप में बैठी, कार में बैठ गई, हवाई जहाज में बैठी, कभी इधर रुड़ गई, कभी इधर रुड़ गई। हाँ जी, चैन किसी को नहीं है। हाँ जी, उस रहमान की पाक आवाज को नहीं सुनता। अंदर वाले सतगुरु की प्राप्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जे उस मालिक को प्रकट नहीं किया, जिसने पशु खा पी के बच्चे पैदा करे, हम चले जाएंगे। कह मिली नरदे, ये इंसानी जामा मिला है, वो बनाओ कार, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? घर के काम भी करने हैं, सिमरन भी करने। ते कोई काम नहीं है, बड़ाथी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। पढ़ते ही हैं, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। कोई अंदर कोई बढ़िया पौड़ी कोई चढ़िया, नजारे कोई देखे। कबीर ने लिखा, अब दू अंधा धुंध हंदियारा, कोई जानेगा जाननारा। अंधा धुंध हंदियारा क्या? आंख मीते अंदर अंधेरा है। ये देह है तो 5-6 फुट की, इसके अंदर क्या है? या घट भीतर बन और बस्ती, या घट भीतर झाड़ पहाड़ा। बन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। अब डॉक्टर कहते हैं हमने इतने मुर्जे ने, हमने पहाड़ नहीं देखा। ये बात ना तो कहने की है ना ये सुनने की है, तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। काम अमृतसर के पास उनका गांव, और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने स्मरण बताया, उन्होंने मेहनत की। दिन में सारा दिन डेरे में सेवा करनी, कि रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं? काया अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता बसे, सब ना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। उन्हें अंदर देखा है ते बार बयान किया है। ये हमने देखना है। ये सब कुछ गुरु साहब लिखा है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर तो परम पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सो पावे। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। पाखंड से मार्ग नहीं मिलता। कभी देखा पाखंड में कुछ ना इरसादो, पाखंड में कुछ नहीं। पाखंडी अंदर भोगे 84, खोज करो घटमाई। धरती खोज लिया लोगों ने, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, चांद तारे खोज लिए, अपनी खोज करना भूल गया।
इसके अंदर करोड़ों सूर्य है। भाई गुरदास ने लिखा है रोम रोम में रखे ब्रह्मांड कोट सुमारा। मैंने अंदर देखा है, बाहर बयान किया, ये खोज करनी थी, इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। हाँ जी, सारी दुनिया गफलत में है। हाँ जी, ये घोर अंधेरे में पैदा हुआ और अंधेरे में ही ठोकरें खाकर अपना समय गंवा गया। गुरु नानक साहब ने कहा है, सतगुर मिले अंधेरा जाई। हाँ, सतगुर मिले अंधेरा जाई। अंधेरा ये अंदर है, ये अंधेरा अहंकार है। ये तुम चाहे बात कितनी दीनता कर लो, तो ये अहंकार जाता ही नहीं है। अहंकार जाएगा कैसे? संत कहते हैं भाई सिमरण करो, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन मालिक मिल जाए। और मालिक अंदर आ गया, फिर अंधेरा निकलता है, फिर अहंकार भी निकल जाता है। अंधकार में दीपक प्रकाश सा, गुरुदर्शन देख मन हो जिज्ञासा। मालिक गुरु अंदर आ गया, ते अंधकार भी गया, ते अहंकार भी गया। ये इस तरह है। अब दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक लड़का बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है। तो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है। तो डीसी ने जो फैसला दिखा दिया वो उसने आगे बता देना है। तो डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आकर के बैठेगा, सीधे में बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा, अहंकार भी करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो मालिक दिखाई नहीं देता, ये अहंकार नहीं छोड़ता, चलाकियाँ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार लेते, अंदर से हेरा फेरी नहीं निकलती, चलाकियाँ नहीं निकलती। फिर इसका इलाज क्या है? संत कहते हैं भाई सिमरण करो। ये सिमरण के मालिक अंदर आ गया, तो अंधेरा भी गया, तो अहंकार भी गया, ये एन सीधा हो गया। मैंने साहब फरमाया करते सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे। अंदर कपट रखोगे, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। वो मालिक नहीं आता, वो साफ है, साफ बांडे में आएगा। किसी का बुरा सोचोगे तरक्की नहीं होनी, ईर्खा करोगे, निंदा करोगे तो बात नहीं बढ़नी। हाँ जी, ये सिमरण ऐसी छोटी है, सारे ऐप पाप निकाल देती है। हाँ जी, सबसे बड़ी मूर्खता ये है हाँ, कि सबसे हम बड़ी मूर्खता क्या है? शरीर का प्रेम नहीं छोड़ते। हाँ, शरीर का प्यार नहीं छोड़ते, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। हाँ जी, जिस शरीर ने फना हो जाना है, मिट जाना है, उससे प्रेम ना करें। साधो यतन मिथ्या जानो, या बीते जो राम दोस्त है साचो तय दुनिया नहीं तपनी, उठा लेना कंठ ऊपर नहीं पड़ना। वाणी में लिखा है, घट वसे चनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभु सिमरिये ए दे को पाल। ए दे को पालना है, इसके अंदर से राम नाम निकालना है, सहज भाव रहना है। कबीर साहब बेटा बुनते रहे हैं, सिमरण करते रहे। नामदेव कपड़ रंगता रहा है, सिमरण करता रहा है। गुरु साहब खेती करते रहे हैं, सिमरण करते रहे। घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। काम नहीं, अपराधी मार के बैठो, अंदर जाने की कोशिश करो। लेबोरेटरी के अंदर साइंसदान तजर्बे करते हैं, तुम सोचो ये लेबोरेटरी है, हमने इसके अंदर ये तजर्बा करना है, भाई मालिक है या नहीं। संत सही कहते हैं कि झूठ कहते हैं। हाँ जी, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मन मूर्ख तन साथ बंधानी। हाँ, मन मूर्ख है, सारे ही मूर्ख हैं। मूर्ख का टोला फिरता है, छाना तो वो जो सिमरण करता है, जिसने मालिक को पढ़ कर लिया, बाकी सारे ही मूर्ख हैं। मन मूर्ख ते भजन की नाम चरी, आद अंजो राखण हार, तिस्यु पीतने करेगा वार। वो मन दर्द के संभाल करने वाला उसको प्यार नहीं करता, फिर मूर्ख होगा ना हुआ। पार्लियामेंट के अंदर जिसके MP ज्यादा हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ बहुमत मूर्खों की है, तो मूर्खों की जिंदगी छाने को कौन पूछता है? जो छाने होते ईसा मसीह और लोगों ने सूली चाट दिया। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुरु अर्जुन साहब को लाहौर के अंदर तथे तो पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहना जी आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँ। उन्होंने क्या कहा, किन की खड़काएगा? उन्हें मालिक नहीं है। कबीर साहब को हाथियों में डाला है, गुरु नानक साहब से चक्कियाँ पिसवाई है, पलटू को एकदम जिंदा ही फूंक दिया, शरीर की खाल उतार दी, ते मंसूर को सूली चाट दिया। क्यों? मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्ख मोड़े काम कर दिए। अब उनके लिए मरने को तैयार है कि उस टाइम कदर नहीं की। हाजर में हुज्जत, गैर हाजर में तलाश। संत क्या कहते हैं? जिम दिया प्रत्याया अमरा पद हुई, संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन सिमला खटे पत्ती प्रेम। संत मेरी से फायदा उठाओ। हाँ जी, हम उनके दुश्मन बन गए। ये बात कहते ही क्यों है जी? हाँ जी, उनके अहंकार को चोट लगती है। हाँ जी, कूड़ी देश शो ने चुकाया मैं, पूरी दे क्या देते छोड़ जाना यहाँ। हाँ जी, खाक छान के लाल नु खोल लिता, सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलोला आई ने सतगुर आगे जिन सतगुर से चितलाया तो खाली कोई ना है, जिन जम की तलब ना विना दुख साए। सतगुर अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं, मौत का भी कोई डर नहीं है। हाँ जी, जिन सतगुर सो चितलाया सो खाली कोई ना है, तिन जम जब तक तन का मोह समाप्त नहीं होता। हाँ, ये सीधे प्यार करते हैं, इत मोह डूबा संसार। जब तक शरीर का मोह
जब तक तन का मोह समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा शरीर को छोड़कर आंतरिक मंडलों की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकती। जा नहीं सकती। और संत कहते हैं अंदर सूक्ष्म मंडल है, आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सत्यलोक है, अलग है, अगम है, अनागम। उन्होंने अंदर देखा है, बाहर बयान किया है, हमारे अंदर तो अंधेरा है, कच्ची पहली में पढ़े हैं, हमारे की तरफ कदम भी नहीं चले। कल में स्कूल में एडमिशन दिया। हाँ जी, जब तक तन का मोह समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा शरीर को छोड़कर आंतरिक मंडलों की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकती और शब्द से संबंध नहीं पड़ सकता। सतगुरु सारे जगत का मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है। तुम बादशाह हो। जिस सतगुरु अंदर आ गया, स्थान जी क्या करते, ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ ना हो जाए, ते चाइना मरना ना कर दे, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। वाणी कहती है बड़े बड़े जिससे लोग तीन को व्यापित गोलियां खा के सोते हैं, ये नाम को पढ़ कर ले, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं बल्ले बल्ले है। उस्ताद का ये हमारे दोनों जान की बात सही है और हमेशा कायम रहे। कोई किसी की मुताजी करने की जरूरत ही नहीं है। मालिक अंदर आ गया, फिर मुताजी करने की जरूरत क्या है। कोई निंदा करने की लोड़ नहीं है, कोई ईर्खा करने की लोड़ नहीं है, सारी बीमारियां निकल गई। हाँ जी, सब भरा पूरा है, सब परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है, बेफिक्र रहो, पर अंदर पढ़ कर लो। हाँ जी, वो बेमोहताज ताकत है, उसको बेमोहताज कर देती है, दुनिया उसके पीछे है। हाँ जी, घड़ा जो भरा कदर है, करेगा वो फायदा उठा लेगा, नहीं करेगा धक्के खाई जाओ। हाँ जी, तुमने अपनी दुर्दशा कर रखी है, हाँ, भिखारी बने फिरते हो। अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, वहाँ तो राई राई का हिसाब किताब है, लेके सांस से लेके खाना खाओ। ये मन ने हमारी मिट्टी, शरीर के प्यार ने हमारी मिट्टी पीत कर दी। हाँ, ये मन चाहता है कि अभी अच्छी कोठी हो, कार हो, दुनिया सलाम करे, ये शरीर की बढ़ाई है। हाँ जी, ये भिखारीपन जारी रहेगा जब तक तुम देह से संबंध रखोगे। दोबारा बोलो। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरे। एक ही लाइन पर अमल कर लो, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा। ये संतों की वाणी है। मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में पुण्य दान करने में दुनिया तपने का मौका ही नहीं देती। कबीर साहब के तीर्थों पर गए, कोई किताब पढ़ी है, कोई पुण्य दान किया उन्होंने, क्या करते रहे, वो बेजा बुनते रहे, सिमरन करते रहे। हाँ जी, मेन चीज सिमरन है। हाँ जी, पढ़ते हैं सेवाते सिमरन बख्शी गुरु मेरे। उन संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है, ये कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे ये साईं जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे व्यास गाई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट भी जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठी सत ताकत का मालिक का राम का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाए, सीट मीठी दे तुम का कोई ना। बोलो भैया जोरी की दुकान पर जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, जोरी क्या सोचेगा, तो बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या भाई, अंदर वो जोत प्रकट हो, वो राम अंदर प्रकट हो, सतगुरु अंदर प्रकट हो, वो अंदर आगे सारे काम बढ़ गए। हाँ जी, फिर कोई कमी रहती नहीं है। सच्चा नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइए, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। हाँ जी, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसी ते आओ सांस गिरास। एक सांस भी बिठा ना दे। कबीर ने कहता हूँ कह जाता हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है। अमेरिका का रात रह जाए दोबारा मिल सकता है, त्रिलोकी का रात रह जाए दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी बढ़ेगी तो घट रही है, मौत के नजदीक जा रहे हैं, अवध घटे दिन से रहना रहे। हाँ जी, सारी दुनिया गफलत में किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, धन खोजा, पद खोजा, प्रतिष्ठा खोजी, अपनी खोज कब करोगे। हाँ जी, होए चिंत वसे सुख नाल, सांस गिरास हर नाम संभाल। सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, तो मन सिमरन नहीं करता। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन का तो नाम लेते वासियां, सिमरन की तो बात ही ना करो ना। अब कहते सारे बेटे सारे टप जाएंगे। वहाँ मोड़े गए तो हमने कहा भाई सबको बिठा दो, तो सारे बैठो, तो एन चुस्त होके बैठना है, सोना नहीं है। तो सुबह देखा सारे सोए पड़े थे, एक भी नहीं जागता। हाँ जी, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी। हाँ, तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है तू बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी। ये बंदगी है तो जिंदगी है, नहीं तो गंदगी का ढेर है। क्या प्राणी तब जागे जम का डंड, जब टाइम निकल जाता है फिर हो जाती है, फिर क्या बनता है, फिर तो पछतावा ही है। ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरन करूंगा। बुढ़ापे में शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है।
तो बुढ़ापे में सिमरण नहीं होता। हाँ जी, बुढ़ापे में इस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे। बोले कब कुआं खुदा कब पड़ा, घर तो सड़ जाएगा, शुभ काम में देरी क्यों। हाँ जी, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, हाँ भी तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है, तू बंदगी करे। हाँ जी, तिस प्रभु को सांस सांस चितारी। जे प्रसाद करे पुण्य बहुदान, मन 8 पैर कर तीसरा हाँ, संत ध्यान। कोई घर बार नहीं सुनाते, कोई बाल बच्चे नहीं सुनाते, कोई धर्म परिवर्तन नहीं कहते, वो तो कहते सिमरण करो, 8 पैर हर का नाम ले, सत्य उपदेश सेवक को दे। वे सिमरण करके चलो अपने देश, चल अनुसार सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा। वे घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, हरे दुनिया के अंदर ही क्या छोड़ो ये संसारा। ये जड़ चतनी गांठ खोलो, अंदर रूहानी मोड़ लो, चलो बोलो भी कोई जाता है कोई। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गावो। गुण क्या गाने हैं, गुण गोविंद नाम तुन बाणी, उस नाम को अंदर प्रकट करना, उस वाणी को अंदर प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। और सिख कहते हैं हमारी वाणी अलग है, ये वाणी क्या कहती है, गुर की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। वो वाणी सबके अंदर आ रही है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, सबके अंदर वाणी आ रही है। ठीक, राम नाम है जोत सबाई, गुरु दृष्टाया सब नहीं था। वो कहते हैं हमारा गुरु अलग है, वो वाणी कहती है भी गुरु सबके अंदर दिखाई देने लगे, सारे ही अपने हैं भी, कोई पर्याय नहीं है, कोई पर्याय रहता ही नहीं है। हाँ जी, जागा ऊपर से नफरत नहीं करेगा, कि नफरत करता है तो वहाँ चीज भी नहीं है, नफरत नाम की चीज खत्म हो जाती है। हाँ जी, ये संतों का मार्ग शांतिपूर्ण मार्ग है, जहाँ झगड़े हैं, जहाँ ये रोड़े हैं, वहाँ वो चीज आई नहीं है, चीज खत्म हो गई वो। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सांस सांस प्रभु तुम्हें ते आओ। क्या सोवना क्या जागना गुरुमुख ते प्रवान, जिन सांस गिरास न बिसरे से पूरे पुरख प्रधान। सांस गिरास ने विषय से पूरे पुरख पड़ा, हर सिमरण में प्रभु आप निरंकारा, जहाँ मालिक का सिमरण है वहाँ मालिक आप है, जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, हाँ, कोई कहे मैं साध को चीना, तुलसी हाथ कान पर जीना, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम तो अंधे हो, उसे झांका है। साध किसको कहते हैं, जो कपड़े में फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये अगर लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफल राम मारा है। आगे से सुनने पाई, मान सुन बैठ नाई, अनसन में टंसाओगे। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह टट्टी चाप। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। सिमरण करोगे, अंदर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म इंद्रियां है। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहाँ कारण शरीर है, कारण मन है, कारण इंद्रिय है, ये 3 लोक है। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है, उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन, सुन के अंदर ये अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती, कोई नावे बिरला यति, जो उस गंगा में स्नान करता है वो साधु है, साधु कोई बिरला ही है। जग में उत्तम गाड़ी बिरले की, कबीर ने लिखा है, तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विरत अर्पण ने सोई। साधु मालिक की कृपा से मिलता है, कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो बताइए, जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलेगा, शौक पैदा होगा। बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। और ने दूजा ठाम बीबी अस्तारा भी ख्याल पति की तरफ रहे, जो अपनी तरफ रहे उधर लफंगा है। संत क्या कहते हैं, सिमरण करके उस मालिक को पढ़ कर लो। मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे, बार ले गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले सतगुण ने छुड़ाना है। जिन सतपुरुषों में चितलाया तो खाली कोई ना है, जिन जम की तलब ना भी ना है, सारे काम पूरे हो गए। जिसको प्रकट नहीं किया कोई काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सांस सांस सिमरो प्रभु ऊंचे। ऐसा नाम मन सदा ती आइए, अपड़ भीतर प्रकाश ऊपर लपड़ी, भीतर प्रकाश आ जाए, हाँ, भीतर जोत आ जाए, तो तुम्हारी सारी समस्या ऐसे तिरोहित हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। फिर कोई समस्या रहती नहीं है। हाँ जी, जन्म और मृत्यु के बीच अगर परमात्मा ना घटे तो समझ लेना व्यर्थ ही जिए। हाँ, ये परमात्मा नहीं प्रकट हुआ तो व्यर्थ ही जिए, कोडी बदले जन्म कमाया चीन सुनाई यहाँ पे। हाँ जी, अकारत जिए ही नहीं। हाँ बोल, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा ऐसा। सुनो भाई, बात से कितना ही धन इकट्ठा कर लो, सारा यहीं रह जाना है। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, ते उसका आखिरी टाइम आया, वो कहने लगा भाई मेरे दोनों हाथ अच्छे के बाहर कर दो। क्यों?
कि सारी दुनिया फतेह की, इतना धन इकट्ठा किया तो मेरे साथ कुछ भी नहीं जा रहा, अंधेरे में जा रहे हो। महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, यहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट कर ले गया। जब आखिरी टाइम आया कि सारा धन दिखाओ, मिलों बाजार लग गया। कई धन के लिए हजारों आदमी का कत्ल किया है, हजारों औरतें विधवा की है, हजारों माओ के लाल छीने, हजारों बच्चे यतीम किए। ये आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। कितना पाप इकट्ठा कर लिया, कितनी बड़ी मूर्खता है। उसको शाना कौन कहता है? ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़िया भी झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है। असली दौलत क्या है? ये राम नाम का धन है, ये इकट्ठा कर लो। हाँ बोल भाई। हर धन खाट चले जन सोई। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो, ये साथ जाएगा। वहाँ न्यामत एक साधु था, ते वो डेरे में सेवा किया करता था। रात को तो सिमरन करना, दिन में सेवा करनी। मस्तान क्या करते हैं, न्यामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले, ये धन इकट्ठा कर लो, वो शाना है। बाकी तो मूर्खों में टोला फिरता है, अपने आप को शाना बड़े कहते हैं। हाँ जी। हर धन खाट चले जन सोई, नानक जिसे प्राप्त हुई। हाँ, ये मान के दिया से संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु नासी घर में पाया। हाँ जी। हर धन के भर लेओ भंडार। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाम ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है। जिन्होंने पढ़ कर लिया तिनके कार्य ध्यान दे रहा। तिनचो की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रभु अंकर बैठा पास। हाँ जी। हर धन के भर लेओ भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत। सुनो भाई, वो मालिक अंदर आ गया, असली धन आ गया, असली पद आ गया, असली बढ़ाई आ गई, असली लज्जत आ गई। दुनिया असल को छोटी बैठी है, नकल में घुस बड़ी, नकल ने साथ नहीं देना। हाँ जी। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। छाड़ सियानप सगली मना। शानपो से कुछ नहीं होता। शह शान पान लख कोई करने चला। शान पे दूसरे को ठग सकते हो, और क्या करोगे? शानपो से मालिक नहीं मिलता। ये दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पसंद पूछ खोर। अंबार से हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है। ये सीधा हो जाए तो मालिक दूर ही नहीं है। अधे ओके, हाथ रखो। सरल होने से सरल होने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सरल होने से असंभव कार्य भी सरल हो जाते हैं। हाँ जी। लेकिन सरल होने के लिए व्यक्ति को बहुत तपस्या और साधना करनी पड़ती है। बहुत साधना करनी पड़ती है। ये सिमरन ऐसी कसौटी है, सारे ऐप पाप निकाल देगी, ऐन सीधा कर देगी। हाँ जी। कठिन साधना के बाद ही व्यक्ति सरल और उद्धार हो पाता है। सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। सरल हुए बगैर मालिक मिलता ही नहीं है। हाँ जी। हाँ बोल। हाँ बोल। हर धन खाट चले जन सोई। मीरा को तड़प थी, मेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास। मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी। उसको पहले तसली करा दी। रविदास ने स्मरण बताया, उसने मेहनत की, ते नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अनंत स्मयो। जिसकी चोरी कबू न होवे, ऐसो धन में न पायो। खर्चू लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़ तो सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना, लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। उसका घर बड़ा राणा राजा था, उसको कौन पूछता है? मीरा को पूछते हैं। क्यों? उसने ये धन इकट्ठा कर लिया था। हाँ जी। हर धन खाट चले जन सोई, नानक जिसे प्राप्त हुई। हर धन के भर लेओ भंडार। हाँ, ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो। हाँ जी। नानक गुर पूरे नमस्कार। ओ धनवंत कुलवंत। भाई गुरु अमरदास को उन्होंने बहुत मेहनत की, जो चीज अंदर आ गई वो क्या कहते हैं? होम वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसाउने। क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को, जिसके अंदर अमृत है, प्रकट करा दिया। हाँ जी। छाड़ सियाल सगली मना। शान पोसे कुछ नहीं होता। सह शान पाला कोई करने चले ना। हाँ जी। साध संग पावे सत धना। हाँ, साध ये सुखमणि साहब में पढ़ते हैं। साध संग मुख कुजरोत, साध संग मल सगली कोट, साध संग मिटे विमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभु नेड़ा, साध संग सब होत मेड़ा। साध मिलता ही नहीं है। प्रभु का रंग साध के संग। हाँ जी। जाते पार ब्रह्म जाता है वो साधु है, उसकी सोबत करो, वो अंदर जाता है मिल जाएगा।
हाँ जी, जाचक जन जाचे प्रवधान कर कृपा देवो नाम। कर कृपा देव और नाम प्रकट हो। हाँ जी, हर पूंजी सच करो व्यवहार, यहाँ सुख दरगह जयकार। सारे जय जयकार है फिर तो। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, बल्ले बल्ले है। हाँ जी, सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। हाँ बोल। हरि खड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। याद तेरी है बताओ। अनेक ये जो लोग पुण्यदान करते हैं, इसका फल है अच्छी जून मिलेगी, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। बिन नावे दर टोई ना ही जम करे कोई। उस नाम को, उस सतगुरु को, उस ज्योत को प्रकट करना, ये असली भक्ति है। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उतार है। नाम लियो तीन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तक सुनो साधना सभी नाम के लार। स्मृति शास्त्र वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाड़ी होछिया। हाँ जी, अनेक पुण्य चरण करत नहीं तरे, पुण्य करने से तरता नहीं है, मालिक की दरगाह में जाएगा। हाँ जी, हर का नाम कोट पाप हरे। हर का नाम कोट पाप हरे। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, संतों की सोच में आगे डाके डाले थे, कत्ल किए थे, ते उन संतों का कहना माना कि डाकू से संत बना दिया। संतों की ये मानता है। नाम जरूरती एक है, पाप जरूरती हजार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सबका। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैर होने से कितनी चीज मरते हैं, सांस लेते हैं कितनी चीज अंदर जाते हैं, कितने बार आते हैं। जेते दाने अनके जिया मत उनको। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है पाप बद रहे। इनका इलाज क्या है? परम के सिमरण मन की मर जाए। जो सिमरण करते जाओगे ये पाप निकलते जाएंगे। हाँ जी, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। हाँ, गुरुमुख नाम जपो मन में। कोई गुरुमुख मिले जिन्हें जो पार ब्रह्म में जाता है, वो स्मरण बताएगा, वो स्मरण करना है। फिर तो राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। राम राम सबको कहे राम ने हुई। गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। संत मिलेंगे, वो स्मरण बताएंगे, वो स्मरण करना है। राम राम करने से शांति आती है। अपना नाम स्मरण करे तो भी शांति आती है, पर वो मान के का रास्ता नहीं मिलता। एक टेनिसन अंग्रेज हुआ है, उसने अपना नाम का स्मरण किया अपड़ भी बचपन से ही जब कभी मैं एकांत में बैठा होता था तो मेरी एक जागृत समाधि लग जाया करती थी। वह अपने ही नाम के 2-3 बार चुपचाप सिमरन करने से लग जाया करती थी। अपने ही नाम का सिमरन करते हुए एकदम अपने आपा भाव से परे निकल जाता था और अपनी चेतनता ही की अथाह गहराई में जाग उठता था। ये अवस्था साफ से साफ, यकीनी, पक्की और अकल से भरपूर थी, जो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकती, जहाँ मौत असंभव मालूम होती थी और एक सचमुच के अमर जीवन की प्राप्ति होती थी। मुझे शर्म आती है कि मैं इस अवस्था का एक अधूरा सा वर्णन दे सका हूँ। क्या मैंने यह नहीं कहा कि यह अवस्था वर्णों की हद में आने वाली नहीं है? रुकावटें हैं। आगे तिरुपति का किला काल का हेडक्वार्टर है। बिन गुरु त्रुटि छुटसी सहज मिले सुख होए। हाँ जी, आगे तिमरखंड है। महासुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। अंदर भी रुकावटें हैं, सतगुरु साथ होकर रुकावटों से बचा देता है। हाँ जी, चलो बस। हाँ जी, याद तेरी है दिल में बसा के, आठों पहर सतगुरु गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, तेरे गुरु अंदर है। गुरु के चरण मेरे माथे। सिमरण करना, यहाँ ख्याल को टिकाना, ये उस गुरु के चरणों में रहना है। गुरु चरनी जाका मन लागा, तो दर्द भरमता का पागा। दृष्टि तार मन भेजा, यहाँ ख्याल टिक गया ते ये मन काबू आ गया। मन जीते जग जी, त्रिलोकी भी पता कर गया। दृष्टि तार मन भेजा, रतले सहज सहज अवस्था त्रिलोकी से पार है।
त्रै गुणा में सहज न उपजे, त्रै गुण परम पढ़ाए। पढ़िए गुणिए कथिए, बुढ़ों कथा जाए। चौथे पद में सहज है, गुरमुख भले पाए। गुरुमरदास ने लिखा है, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सहज सेती मन वधिया बधाइयाँ, राग रतन परवार परियाँ, शब्द गावणाइयाँ। हाँ जी। तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु। ये समस्त ब्रज एक मुसलमान फकीर हुआ है, वो क्या कहता है? समस्त ब्रज साफ फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं। वो कहते हैं बादशाह को, हम कैसे बादशाह हैं। अंदर ही अंदर हर लम्हा हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। वो कोई इच्छा नहीं रखता, वो तो मालिक के हुक्म से काम करता है। हाँ जी। बाहर जाने का हुक्म हो गया छोड़ के चल जाएगा। हाँ जी। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, बाहर देखने से फकीर मालूम होते हैं। आगे तुम हमारी बढ़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। आगे ने बात, अंदर जाके देखो हम कैसे बादशाह हैं। उस्ताद क्या कहता है, ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। आगे बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसी खान हैं। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमी चढ़ाई, द्रौपदी की लाल रखी, गुरु नानक साहब सोए पड़े, सापने आके छाया करती। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है, वो मालिक आपे ही रूप धारता रहता है। ये धन इकट्ठा कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, पाई न बटा ले, आग में न ले। फिर मालिक पर तो भरोसा नहीं है, माया पर भरोसा है। वो उछड़ कर ही नहीं सकता। कभी लिखे पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दान, दोनों हाथों में नीचे। ये ईश्वर का माया कमानी है, माया को आई चलाई रखना है। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है। हाँ जी। हम खुद खंडो ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। पढ़ते हैं कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी साहब लिखा है। अब ये रामदास है, करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक है, और रामदास बने बैठा है। हाँ जी। उन्होंने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया। संत कहते हैं भी देखो। हाँ जी। अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। सारे मेहमान हैं। दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपको अपनी सब जगह चलना। तो ये आत्मा का कल्याण कर गया, ज्योत को पढ़ कर गया, सत्सुर को पढ़ कर गया, नाम को पढ़ कर गया, वो फायदा उठा गया। नहीं तो चीजों गुप्त आई और गुप्त चलेगी। हाँ जी। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है, जिसे हम निभा रहे हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते और ना ही नाराज होते हैं। सचखंड की तरह हम प्रकाशमान हैं, हम प्रसन्न खुश दिल और खुश खुल्क है। तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। इस जग में है प्यार पावन तेरा, इस जग में है प्यार पावन तेरा, ऐसा बना दो प्रेम की कमी ही दुनिया में खून खराबा। ये प्रेम क्या है? कोई लड़का लड़के से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है, ये तो विषय विकार है। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया विनाश, वो मालिक वही प्रेम है। हाँ, ये प्रेम की कमी दोबारा बोल। प्रेम की कमी ही दुनिया में खून खराबा और हर जगह दुखों का कारण बन रही है। हम पढ़ते हैं वहाँ 20 मार दिए, वहाँ 30 मार दिए, 50 मार दिए। फ्रांस के अंदर संगत बैठी थी, ट्रक चला दिया। जर्मनी में भी ट्रक चला दिया। परवाह ही नहीं करते, क्यों? मालिक को भूले बैठे हैं। परमेश्वर ने बोलिया व्यापन सुबेरो, किसी को होश ही नहीं है। ये नहीं सोचते जिसने कोई मासी सो भी मारना, कैमटी लेखा निकले छूटे कि उनसे कत्ल कर दिया, उसके हाथ से कत्ल होना पड़ेगा।
हजारों आदमी मार देते हैं, वहाँ तो रही का हिसाब किताब है। कारण क्या है? ये प्रेम की कमी है। जो प्रेम अंदर आ जो वो हाथ ही नहीं उठा सकता। हाँ जी। ये दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई बेचैनी, घर घर में आपसी नफरत, कौमों, मजहबों, मुल्कों की लड़ाइयाँ और उनके युद्ध के सामान तैयार करने, हमारी खुदगर्जी, ये प्रेम की ना होने के कारण है ये सारा कुछ। हाँ जी। हमारी खुदगर्जी और आपस में प्रेम की कमी का कारण है। हाँ बोलो। इस जग में है प्यार पावन तेरा, इस जग में है प्यार पावन तेरा, ऐसा बना दो सद्गुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सद्गुरु। जाको सुनो भाई। जाको मुश्किल अति बने, हाँ, जाको मुश्किल अति बने, बहुत ही मुश्किल बन जे। आगे टोई कोई न दे, कोई बात ही ना पूछे। आगे लागू होए दुश्मना, दुश्मन उसके पीछे पीछे फिरते हो। आगे साक भी पज खले, रिश्तेदार भी साथ छोड़ दे। सब आगे सबो पज्जे आसरा, सारे आसरे टूट जे। हाँ जी। चुके सब असराओ, हाँ चित आवे उस पार बरम, त लगे न तत्ती वाओ। जो मालिक का सिमरण करे लगे न तत्वा। आगे न बात पलटून लिखा है, लियो तुम्हारो नाम ताई को बाल न बांके, कुड़े बंद वे जाए तनिक जमदूत न ताके, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उठ डराई, तीन लोग के बीच फिरने आन जोई। हाँ जी। हाँ बोलो। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सद्गुरु जीवन मेरा, ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं, मैं ना रहूं दूरी। संसार में लोग गंवा कर जाते हैं, कमा कर नहीं। हाँ ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। एक वीर ने लिखा है कि इस पूंजी से क्या सौदा करना था? ये राम नाम का सौदा करना था। ये सौदा नहीं किया तो पूंजी बर्बाद गई। वीर ने लिखा, किन्नी बन जो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसे का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, कि हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। हाँ जी। संसार में लोग गंवा कर जाते हैं, कमा कर नहीं। हाँ सारे कमा के जाते हैं। हाँ जी। अक्सर लेकिन हम समझते हैं कि लोग कमा रहे हैं। हाँ बाजारों में लोग कमाने में लगे हैं। घरों में दुकान लगे बैठे हुए कमाई, बहुत कमाई कर रहे हैं। हाँ जी। आगे पूछो तो जरा गौर से, हाँ। क्या कमा कर ले जाओगे? क्या कमा रहे हो? गंवा कर जाओगे। एक संपदा थी भीतर, जिसको लुटा कर जाओगे। आत्मा बेच दोगे, ठीकरे खरीद लोगे। जीवन का परम अवसर जो परमात्मा का मिलन बन सकता था, उसमें कुछ कागज के नोट इकट्ठे कर लोगे और नोट यहीं पड़े रह जाएंगे। उन्हें तुम साथ न ले जा सकोगे और उन्हें कोई कभी साथ नहीं ले जा सका। संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जा सकती। धन की असली धन की परिभाषा क्या है? जो साथ जा सके। ध्यान ही साथ जा सकता है, इसलिए ध्यान धन है। वह धन खोजो जो छीना ना जा सके। हर की भक्ति, हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए असली तुम्हारो भक्ति क्या चित। है? उस नाम को पढ़ करना, उस जोत को पढ़ करना। हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हाँ सारी मेले निकल जाएगी। परम के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम है तुम समाए। तो एक ही लाइन तुम कर लो। हाँ जी। ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। हाँ जी। भक्ति भाई तरिए संसार, सिमरण से प्यार किया, भक्ति भाई तरिए संसार। आगे बिन भक्ति तन होसी छार। सदो ये तन मिथ्या जानो, या भी तो जो राम भक्त सच होता है पछानो। हम तो पढ़ते हैं राम देखा तो नहीं है। मुस्तानी पास कोई आदमी आके मालिक को किसने देखा है? मुस्तानी कहते देखा है, काबू किया, उसे काम लिया है, उन्हें प्रैक्टिकल करके बताया है। हाँ जी। गुरु की मत ले तो याने, भक्ति बिन डूबे बहुत से आने। क्षण पे काम नहीं करते। हाँ जी। हर की भक्ति करो मन लाई, मन बांचत हाँ, नानक तो फल पाई। सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमी चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, गुरु नानक साहब सोए पड़े थे, सापने आके छाया करती। वो मालिक आप ही रूप तारता रहता है, चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी।
फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो शरनाई। पड़े शरण आन सब त्याग अंतर प्रकाश अन दिन देवलाग। संता की हो दासरी ए अचारा सिकरी सगल गुणा गुण उसमो परता दूर ने फिरी। संतों के अंदर है ये छल कपट या फिर नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान मिला। उनके जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें परता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, वैसे नुक्स निकालने के लिए कहना है, तीसरी बात ही नहीं कहनी। हाँ जी। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। चरण कमल छो लागी प्रीत भक्ति करो प्रभु की नित नीत। भक्ति करो नीत नीत। रोटी खानी जरूरी है, ते पानी पीना जरूरी है, ते सिमरन करना भी जरूरी है। याद रखो ये मन धोखा देता है। तुम्हें कहता है शाम को करेंगे, एक एक मिनट करे सारी उम्र टपा देता है, किसी को अंदर नहीं जान देता। कोई 30 साल का बैठा है, कोई 50 का, कोई 70 का, बोलो कितना वजन किया है तुमने। हाँ जी। अपन हर रोज सुबह अपने इस इरादे को दोहराते रहिए कि मुझे रोज भजन में पूरा समय देना है और इस निश्चय को नियत रूप से निभाइए। ये नित्यनेम होना चाहिए। सूर्य मान चालीसा पढ़ता है, दुर्गा बाइबल पढ़ता है, कोई ग्रंथ साहब पढ़ता है। ये इनके पढ़ने से मालिक बयान पर बेचारे क्या करेंगे। नित्यनेम तो ये है, अंदर जाने की कोशिश करना। हाँ जी। अपने मन से कह दीजिए कि जब तक वह रोज भजन नहीं कर लेगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा। गाने में लिखा है बै सूथान हर गुण गावे सत्य सब समावणे। सूथान क्या, यहाँ ख्याल को टिकाए चले अंदर। हाँ जी। भजन को नियम और प्रेम से करो। आज से आपके लिए उचित है भजन के वास्ते टाइम मुकर्रर करो। वक्त की पाबंदी के बगैर भजन नहीं हो सकता। बगैर भजन के जीव का कोई ठिकाना नहीं। बगैर भजन के कोई ठिकाना नहीं है। खाली आया खाली चले गए। हाँ जी। संत खुद सिमरन करके जीवों को सिखाते हैं कि मालिक से प्यार किस तरह करना चाहिए। अगर वे खुद करके हमें ना सिखाएं तो हम सीख नहीं सकते। ऐसी तेरी भक्ति में हो जाऊं, मैं ना रहूं, तू ही तू रह जाए, तू रह जाए। दास ने पकड़ा है दामन तेरा, दास ने पकड़ा है दामन तेरा। जीवन तो थोड़े से लोग जीते हैं। जीवन तो थोड़े ही लोग जीते हैं। हाँ जी। अधिकतर लोग जो जन्मते हैं और मरते हैं, यहाँ पैदा होते हैं मरते हैं। हाँ जी। जन्म मरे मरे फिर जन्मे, बहुत सजा पाए थे इस्लाम में। हाँ जी। और जन्मने और मरने के बीच में जो विराट अवसर मिलता है उसको ऐसे गंवा देते हैं जैसे मिला ही ना हो। खोज सकते थे खजाना, ऐसी संपदा पा सकते थे जो फिर कभी छीनी ना जाए, लेकिन गंवा देते हैं ऐसी संपदा को इकट्ठी करने में जिसका छिन जाना सुनिश्चित है, जिसको कोई कभी बचा नहीं पाया, जिससे कोई कभी अपने साथ नहीं ले जा पाया। मौत आती है, तुम भिखारी के भिखारी जाते हो। बड़े से बड़ा सम्राट भी भिखारी की तरह जाता है। हाँ बोल। दास ने पकड़ा है दामन तेरा, सपना तो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा। जागा हुआ आदमी, सुनो भाई, जागा हुआ आदमी घृणा नहीं कर सकता। जागा हुआ आदमी घृणा नहीं करता, नफरत नहीं कर सकता। उसमें नफरत निकल जाती है। बीमार तो सब में ही बैठा है। हाँ जी। क्योंकि जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है सब एक हैं। मैं ही एक हूँ। लूटते सब कुछ कौन भले को मंदे। जन कहता है मुझे ज्ञान हुआ ते वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया कि ये घड़े फूट क्यों गए, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग गया। हाँ जी। मैं ही हूँ। जहाँ किसी को चोट पहुंचाना अपने ही गाल पर चांटा मारना है, या किसी को दुख देना। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। सुख कौन दे सकता है जिन्हें मालिक को पढ़ कर लिया। हाँ जी। यहाँ किसी को दुख देना अपने को दुख देना है। जागे हुए पुरुष को दिखाई पड़ता है एक का ही विस्तार है, एक ही परमात्मा सब में छाया है, प्रेम अपने आप पैदा होता है। हाँ जी।
घड़ी हर पल सिमरन तेरा ऐसा बना दो सखी जीवन मेरा। तुम बोल, एंड कुंग लगा के बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कर दे सतगुरु दया मैंने आगे किया मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। कर दे सतगुरु दया मैंने आगे किया मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। लैला सतगुरु का नाम क्यों करता गुमान दो दिन का मेहमान क्यों करता मेरा मेरा। उसको खोजो, उसको खोजो जो एक बार मिल जाए तो फिर कभी छीनी नहीं जा सकती। एक बार मालिक अंदर आ गया फिर अलग नहीं होगा। सज्जन मिले न बिछड़ी अनदिन मिले रहे। तुम चाहो भी ये अलग हो जाए तो अलग भी नहीं होगा। सत्य खोते नहीं है, याद रखो। हाँ, फिर तुम गलत काम कर ही नहीं सकोगे, क्यों सब कुछ साथ खड़ा है। हाँ जी, वही संपदा है, शेष तो सब दोबारा बोलो। विपदा है। उसको खोजो जो एक बार मिल जाए तो फिर कभी छीनी नहीं जा फिर सकती। नहीं जा सकती, याद रखो। हाँ जी, वही संपदा है, शेष तो सब तो विपदा है। सारी विपदा ही है सारी, तो पक्के करा दे। दोबारा बोल। उसको खोजो जो एक बार मिल जाए तो फिर कभी छीनी नहीं जा सकती। वही संपदा है, शेष तो सब विपदा है। वही संपत्ति है, शेष तो सब विपत्ति है। अपन सत्य है। सत्य खोते नहीं, एक दफा दिखाई पड़ जाए फिर तुम लाख खोने की तो भी। भाई एक बारी जोत अंदर आ गई फिर अंधेरा नहीं आएगा, ये पक्की जान लो। पूरा जोर लगाओ। ये संत सही कहते हैं कि गलत कहते हैं। हाँ, ये सारे तजर्बे होते जाएंगे, ये सारी वाणी समझ में आती जाएगी। ये जब तक तुम अंदर नहीं जाते वाणी समझ में नहीं आती। हमारे कर्म अलग अलग हैं, तो कर्मों के अनुसार बुद्धि बनी है, तो बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ठीक है, लड़ो ते मरो। ध्यान रखो, तय साचा बिन बुझे झगड़े जग काचा। हम और ही मतलब लगा रहे थे। हम सोनीपत गए, एक बड़ा हाल था, ये उसके पौड़ी थी, ऊपर तुम्हारे थे, वहाँ लाइटें जल रही थी। दो लड़के बाहर खड़े थे, इन्होंने सब बोला अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। उन्हें क्या अर्थ निकाला, यार ये तो मरासी बैठे हैं, पौड़ी चढ़ के ऊपर जाके देख। बात तो अंदर की है, उन्होंने बाहर अर्थ निकाल लिया। हाँ, तो एक प्रेमी दिल्ली आया, तो मैं क्या भाई तू शांति के साथ बैठ कर सिमरन कराया कर। वो पता है क्या अर्थ लगाता है, उसी घोड़े का नाम शांति था। क्या जी मैं शांति को बहुत कहता हूँ, तू बैठ के मेरे पे सिमरन कर, क्या तू पागल है। तो लोग ये अर्थ लगा लेते हैं। हाँ जी, सत्य खोते नहीं, एक दफा दिखाई पड़ जाए फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करोगे तो खो ना सकोगे। तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। बस यही निशानी हो ना, फिर नहीं कर सकता। आठ पैर कर जोड़ रहे तो पे ठहराए। वो गुरु भी नहीं बनता, संत भी नहीं, बाबा भी नहीं बनता। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है और चारों युगों में आए। सत्य में उनका नाम सत्य शुक्र था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में। उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा ने। क्या कहते हैं कबीर, हम सब ते बुरा हम तो भला सब। कोई निंदा भी नहीं करेगा, ईर्ष्या भी नहीं करेगा। ये सारी बीमारियां निकल जाती है, एन स्वस्थ हो जाता है। गुरु साहब पूर्ण ताकत थी, उन्हें क्या कहा, कहो नानक में नीच कर्म, तुलसी में नीच निकामा। हस्ती मिटी तो मालिक की हस्ती आ गई। हाँ जी, हाँ बोल। ले ले सतगुरु का नाम क्यों करता गुमान, दो दिन का मेहमान क्यों करता मेरा मेरा। कर दे सतगुरु दया मैंने औगण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम
अगर लगाना ही हो मन तो परमात्मा से लगाना। हाँ, मन लगाना है परमात्मा की तरफ। छूट शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कवेटा देखिए बैठा पुर समान। लगाना है तो मालिक की तरफ लगाना है। आगे अन्यथा तुम हारे ही जियोगे हारे ही मरोगे। हारे आए हारे गए। हाँ जी, वो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चली गई। हाँ जी, तुम्हारी जिंदगी की सारी कथा हारने की एक कथा होगी। हारने की कथा है। हाँ जी, और ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जीत नहीं थी, जीत हो सकती थी, लेकिन आदमी अकेला कभी नहीं जीतता। अकेला तो सदा हारता है। जब भी जीत होती है परमात्मा के साथ होती है। जीत होगी मालिक के साथ होगी। हाँ जी, उसके साथ हो जाओ, असंभव संभव हो जाता है। उससे अलग खड़े हो जाओ, संभव भी असंभव हो जाता है। हाँ बोल। तन सतगुर का बोल मेरा लगता क्या मोल, पापी मुखड़ा नो बोल रट, सतगुर शाम सवेरा। लेकिन ध्यान रखना, अगर 99% भी यहाँ स्वप्न है, माया है, तो भी 1% ब्रह्म मौजूद है। हाँ, 99% माया है तो एक तरफ 1% है मालिक भी है। हाँ जी, उस 1% को ही पकड़ लो। जो 99% स्वप्न है अपने आप तिरोहित हो जाएंगे। छोटा सा दिया भी गहन से गहन अंधकार को तोड़ देता है। अंधेरा है, दीपक जल गया, अंधेरा खत्म। चाहे 1000 साल का अंधेरा हो तो अंधेरा चल जाएगा। हाँ जी, फिर अंधकार हजारों साल पुराना हो तो भी तोड़ देता है। अंधकार यह नहीं कह सकता कि मैं बहुत पुराना हूँ, तू अभी खोज आज का छोकरा है। ऐ दिए तू मुझे तोड़ न सकेगा, मैं अति प्राचीन हूँ, समय लगेगा। दिया जला की अंधकार गया, एक दिन का हो कि करोड़ वर्ष का हो। तुम्हारे सपने कितने ही पुराने हो और पुराने हो, जन्मों जन्मों से यही स्वप्न तुमने देखे हैं। इतने बार देखे हैं, बार बार देखे हैं कि सपने भी सच मालूम होने लगे हैं। तुमने ख्याल किया कभी अगर एक ही झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह सच मालूम होने लगता है। हाँ जी, करते सतगुर दया मैंने औगण किया, मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। मैं सबने तुम भूलिया व्यापन सबे रोग, सारे भूले बटे सारे ही रोगी ब्रह्मा विष्णु सुग्रा रोगी सुगत संसारा। स्वस्थ कौन है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया, ज्योत को पढ़ कर लिया, वो स्वस्थ है। संत कहते हैं भाई स्वस्थ बन जाओ। हाँ जी, मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की चेरी कर दे, भूल माफ मेरी कर दे, दिल का दूर अंधेरा। मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की चेरी कर दे, भूल माफ मेरी। बुद्ध ने कहा, ये महात्मा बुद्ध कहता है मैं तुम्हारे जैसा ही था। हाँ जी, बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों से, एक दिन मैं तुम जैसा था और मैं तुमसे कहता हूँ एक दिन तुम मेरे जैसे हो जाओगे, क्योंकि हम एक ही जैसे हैं। जैसे आज तुम अंधेरे में भटकते हो, मैं भी भटकता था, और जैसे आज तुम्हें चिंताएं घेरती हैं, मुझे भी घेरती थी, और जैसे आज विचारों की भीड़ तुम्हें दबाए रखती है, तुम्हारी छाती पर बैठी रहती है, मेरी छाती पर बैठी थी। आज मैं उसके बाहर हुआ हूँ, कल तुम भी हो सकते हो। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, मुझे देखकर तुम्हें अपने पर श्रद्धा आनी चाहिए। हाँ अब ज्यादा बात ना करें। हम किसी से मिलेंगे या तो अपनी बढ़ाई शुरू कर देंगे या किसी की निंदा शुरू कर देंगे। जब बढ़ाई करोगे अहंकार आएगा, किसी की निंदा करोगे उसके अंदर पाप आएगा। दोनों में घाटा है, जिससे मानुष प्रत्यक्ष काल जो त्यों करके दादू टाल। ये क्या कहता है? आप ज्यादा बातचीत ना करें। बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है। बातचीत सबसे बड़ी बीमारी है। एक कोई शहर था, उसमें 2 आदमी थे और सारे बंदगी करने वाले थे। वो बंदगी करते थे, अपना काम करते, ना तो अपनी मिठाई करते ना किसी की निंदा करते थे। तो लोग उनको कहते ये पागल है। एक दिन मेला लग गया, जो दोनों चले गए, वापस में मिले तो बड़े प्रेम से मिले।
एक आदमी ने देखा भी ये कौने हैं कि आज ये बड़े प्रेम से मिल रहे हैं, बात क्या है। तो वो एक उनके पीछे चल पड़ा, वो घर गया, कह यार लोग तुम्हें पागल कहते हैं कि तुम तो बड़े प्यार से मिल रहे हो। कह ये लोग पागल हैं, वो हमें पागल समझते हैं। हाँ जी, साना तो वो जो सिमरण करता है, हम तो सिमरण करते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं ना अपनी बढ़ाई करते हैं। हाँ जी, तो निंदा तो लोग उसे पागल ही कहेंगे, ये तो पागल है। हाँ जी, हाँ बोलो। मैं आत्मा हूँ तेरी, तेरे चरणों की चेरी कर दे, भूल माफ मेरी कर दे, दिल का दूर अंधेरा कर दे। सतगुर गया मैंने आगन किया, मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। कर दे माफ कसूर, अर्जी कर ले मंजूर, हमने जाना जरूर जहाँ चिड़िया रैन बसेरा। कर दे माफ कसूर, अर्जी कर ले मंजूर, हमने जाना जरूर जहाँ चिड़िया रैन बसेरा। कर दे सतगुर। एक प्रेमी ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी ये मन ये भजन नहीं कर देता। तो महाराज जी ने उसका जवाब दिया है, ये जवाब सबके लिए है। हाँ बोल भाई। ये खत परम संतों ने किसी प्रेमी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज्यादा खराब करे तो एक दो दफा पढ़ लिया कर। आदमी का दुश्मन ये मन है। हाँ, ये मन माया से निकला है, ये सिमरण करना नहीं चाहता। सिमरण का तो नाम लेते हुए बस यहाँ लग जाती है। ये मन मेला एक नाचा है, खेल तमाशों में जाएगा, सर्कस में जाएगा, सिनेमा में जाएगा, तो ये सत्संग जानो अकड़ जाता है। हाँ जी, मन ही सानू नरकां विच ले जाता है। मन तो कहता भी ये जग मीठा आगे, किसने देखा हिसाब किताब केड़ा रब है या नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी। हाँ जी, मन ही सानू खोटे कर्म कराउंदा है। जो आदमी मन दे कहे विच कम करदा है, वो अपनी गर्दन अपनी छुरी नाल सारे कटदा है। मन के कई काम करते हैं, सारे अपनी छुरी अपनी गर्दन अपनी छुरी से काट रहे हैं। हाँ जी, यानी अपने आप ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ नहीं ਲੈਂਦਾ, दूसरे ਤੇ इल्जाम ਦਿੰਦਾ है। मुक्ति नाम में है, सिवाय सतगुरु और नाम के इसको कोई छुड़ा नहीं सकता। जो यह खोटे कर्म करता है इसਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, क्योंकि इसने ਕੀਤੇ एक दूसरे ਦੇ कर्म कोई नहीं चुक सकता। बाप करे बाप भोगे, बेटा करे बेटा भोगे। सारे खोटे कर्मां दी दवाई भजन सिमरन है। जिस तरह हो सके मन को सीधा करो, जो मन खोटा टाइम मंगे मत दो। हाँ जी बोलो। कर दे सतगुर दया मेरे आंगन किया, मुझे बख्शो पिया, मैंने नाम लिया ना तेरा। एक महिला ने महाराज सावन सिंह को कहा, जी मैं ईसा मसीह के दर्शन कर सकती हूँ। महाराज ने कहा तू अंदर चल, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर मिल, सारे मिल जाएंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ बोल। ये महिला कहती है कि आपके अनुसार एक साधक अब भी ईसा मसीह के दर्शन कर सकता है। मिशन पादरी ने कहा, हजूर ने फरमाया हाँ कर सकता है, लेकिन अपने अंदर कहीं बाहर नहीं। अगर खुदा की बादशाहत हमारे अंदर है तो ईसा मसीह भी जरूर वही है। आपको वहाँ केवल ईसा मसीह ही नहीं बल्कि अन्य सब पैगंबर और अवतार भी मिलेंगे। हाँ जी, सब तो और बोलो भाई, कोई दीपी बोल भाई। चलो प्रसाद ले आओ भाई, प्रसाद ले आओ। प्रसाद